बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको ब्लॉगिंग के अंदर खुसूसन एडसन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हर बंदा उसके मतलब क्वेश्चन कर रहा होता है। और हर दौर के अंदर यानी कि हर सेशन के अंदर 2000 जो भी हो, 2 सन कोई भी हो, तो उसमें उसका ये सवाल ज़रूर होता है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप एडसन का अकाउंट बनाते हैं, वेबसाइट अटैच करते हैं और उसके बाद आप किस तरीके से ऐड प्लेस करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपकी बहुत सारी जो क्वायरीज आती हैं रिक्वायरमेंट्स के मतलब कि सर कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसे हमने एडसन का अकाउंट अप्लाई करने से पहले फुलफ़िल करना है, तो वो आप इस वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपका जो भी वेबसाइट है उसकी जो वेबसाइट की एज है वो कितनी है। तो वेबसाइट की एज जो है वो आपने चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने अपनी गूगल के अंदर आपने लिख लेना है वेबसाइट एज चेकर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद आप नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आपको यहाँ पे चक्कर मिल जाते हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है जो बिल्कुल टू दी पॉइंट और आसान है ये है iplocation.net। तो इसके ऊपर लिंक के ऊपर आपने आना है और अपनी वेबसाइट आपने यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आके ये देखें ये वाला दिया हुआ इंटर अ डोमेन नेम, आप ऊपर सर्च करने लग पड़ते हैं। ऊपर सर्च वगैरह ये टूल का अपना सर्च है, हमने यहाँ पे काम करना है। ये देखें इंटर अ डोमेन नेम, तो यहाँ पे आपने अपनी जो भी वेबसाइट है उसको यहाँ पे डाल देना। जैसे हमारी वेबसाइट है khurramd.com और यहाँ से आपने इसको सर्च करना है। जब आप यहाँ से इसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड ये आपको इसकी डिटेल बताएगा कि वेबसाइट की एज कितनी है। ये हमारी अभी न्यू वेबसाइट है और यहाँ पे देखें कि इसकी वेबसाइट आ रही है 63 डेज, यानी कि टोटल इसको अभी जो है यहाँ पे 2 मंथ हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट आपकी जो वेबसाइट की एज है मिनिमम, अभी आपका जो गूगल एडसन जिस चीज़ को देखता है तो आपकी जो वेबसाइट की एज होनी चाहिए मिनिमम अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपकी कम अज़ कम 2 माह 3 माह या 6 माह एज हो, तो फिर आप जो है वो इसको अप्लाई कीजिएगा। लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को आपने देख के तो अप्लाई नहीं करना, बाकी रिक्वायरमेंट भी आपने ध्यान से सुननी है। तो उसके बाद आपने देखना है कि मेरी वेबसाइट उसके ऊपर आ रही है तो मैं इसको अप्लाई करूं, वरना कभी भी आपका अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि पहले जैसा अभी एडसन नहीं रहा, एडसन ने भी काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी हैं, बेशक उसने अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। अब सेकंड नंबर पे आपकी जो चीज़ आती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने होने चाहिए। ये चीज़ अपने माइंड में रख लें कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो है आपकी साइट के ऊपर मिनिमम जो होने चाहिए। जैसे देखें हमारी ये वेबसाइट है तो इसके ऊपर आपकी कितने आर्टिकल होने चाहिए, वो आपके आर्टिकल यहाँ पे कम अज़ कम कोशिश करें कि 20 प्लस आपके आर्टिकल होने चाहिए, तो फिर आप अप्लाई करें। ठीक है, ये आपकी सेकंड यहाँ पे आती है और आपको पता है कि हमने किस तरीके से नंबर ऑफ़ आर्टिकल चेक करने होते हैं। अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर हमने आना होता है, तो यहाँ पे आपने आके तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस में तो आपने पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब पोस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको बताएगा कि आपके टोटल यहाँ पे आर्टिकल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपने टोटल आर्टिकल होंगे और पब्लिश आर्टिकल आपके होने चाहिए कम अज़ कम 20 प्लस। तो ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट आती है। अब तीसरी जो क्वेश्चन होता है कि सर जो वर्ड काउंट है वो कितना होना चाहिए हर आर्टिकल का। तो आर्टिकल का जो वर्ड काउंट है वो पहले तो हमने देखना है कि हमने चेक किस तरह से करना है। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये देखें हमारा आर्टिकल है। यहाँ से हम कोई आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, अब ओपन करने के बाद ये हमारा पूरे का पूरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल में शामिल नहीं होता, ये तो आपका प्लगइन होता है। तो इसका आपने आर्टिकल का वर्ड काउंट कितना होना चाहिए? वर्ड काउंट आपका मिनिमम होना चाहिए 1000 से 1200 वर्ड का मिनिमम हर आर्टिकल का आपका वर्ड काउंट होना चाहिए। ठीक है, हम तो काफ़ी डिटेल से आउटलाइन वगैरह बना के उसके बाद आर्टिकल डालते हैं जिस तरह बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसको नीचे आके तो ये देखें यहाँ पे आपने इसको वर्ड काउंट प्लस आपके ऊपर क्लिक करना है, जो एक्सटेंशन इसके लिए आपने यूज़ करनी है। देखें 2754 इस सिर्फ आर्टिकल के वर्ड काउंट हैं। तो आपने यहाँ पे आना है गूगल के अंदर और ये आपने एक्सटेंशन कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंटर, और वर्ड काउंटर प्लस आपने यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे नीचे आपको क्रोम एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने क्रोम एक्सटेंशन पूरा टाइप करके तो यहाँ फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये इसका प्लस वाला साइन है, तो यहाँ पे भी आपका प्लस वाला साइन इसके अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला आपका प्लस वाला निशान है, तो इसको आपने ये वाली एक्सटेंशन अपने पास ऐड टू क्रोम करके, जिस तरह आपको पता एक्सटेंशन करते हैं ऐड टू क्रोम करेंगे, यहाँ पे येस नो का ऑप्शन देगा तो फिर आपकी यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके अंदर आके आपने इसको अपने वर्ड काउंट प्लस वाले को यहाँ से पिन कर लेना है। तो यहाँ पे ये शो करेगा। जिस जगह भी आपको वर्ड काउंट चाहिए होंगे उनको आपने टोटली यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ से वर्ड काउंट जो है वो चेक कर लेना कि कितना वर्ड काउंट इसका आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये दूसरी एक्सटेंशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका यहाँ से वर्ड काउंट आपका पता चल जाएगा कि आपके आर्टिकल के अंदर वर्ड काउंट कितना है। ये आपकी हो गई
थर्ड रिक्वायरमेंट कि आपकी जो गूगल एडसन के लिए अप्रूव करने से पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट आपकी फोर्थ जो आ रही है वो आ रही है कि आपकी जो कैटेगरी है, ये जब भी आपने अप्लाई करते हैं तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप वेबसाइट को जब अप्लाई करें तो आपको गूगल एडसन ऑटोमेटिकली रिप्लाई को डिटेल से भी करता है अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी की हुई हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो फिर आपको लमसम डाल देता है कि थिन कंटेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने पूरी फुलफिल करने के बाद रिक्वायरमेंट उसे भेजते हैं तो फिर आपको मखसूस बताता है कि सिर्फ इसको कवर कर लें, बाकी आपकी वेबसाइट ओके है। तो यहाँ पे देखें कि आपकी कैटेगरी जो है ना वो मल्टी कैटेगरीज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा कैटेगरीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी से मुराद ये है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जो कि आपकी कवर कर रही है लैपटॉप को फॉर एग्जांपल, तो लैपटॉप का आपका अगर रिव्यू कर रहे हैं तो लैपटॉप रिव्यू की अलग कैटेगरी होनी चाहिए, लैब की गाइड अलग होना चाहिए, लैपटॉप की एसेसरीज अलग होनी चाहिए, और उसके अंदर मिनिमम आपने ये रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपके 10 आर्टिकल एक कैटेगरी के अंदर लाजमी होने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फोर्थ नंबर के कि मल्टी कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर गूगल एडसन अप्रूवल नहीं देता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और सेम अजोय के लिए भी आपने अप्लाई करना है तो वो भी आपको ये रिक्वायरमेंट कहेगा। अब उसके बाद 5 नंबर के ऊपर आपका जो आता है वो आपकी आती है कॉपीराइट इमेजेस। कॉपीराइट आपका जो जिसको वो नाम देता है कॉपीराइट कंप्लायंस, ठीक है, जिसे आप कंप्लेंट भी कह सकते हैं। तो वो आपकी जो कंप्लेंट होती हैं वो आपके इमेजेस या तो कॉपीराइट होते हैं या आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपीराइट होता है। तो या आपकी वीडियोस जो इसके अंदर आपने डाली होती हैं वो आपकी इस तरह की हो सकती हैं कि जो इररेलीवेंट हो। अगर आपकी वीडियो इररेलीवेंट भी होती हैं तो फिर भी उसे देखा जाता है। ये आजकल गूगल सर्च कंसोल भी देखता है कि आपकी वीडियो जो इसके अंदर इमेजेस और ये चीज़ें डाली जाती हैं आपकी इररेलीवेंट अगर होंगी तो गूगल एडसन भी उसको गूगल सर्च कंसोल भी उसको इंडेक्स नहीं करता। और गूगल का ही चूँकि प्रोडक्ट है गूगल एडसन भी, इस वजह से ये भी इन चीज़ों को देखता है। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है कि आपका जो कंटेंट हो ये वाला वो भी आपका प्लगरिज्म फ्री हो, आपके इमेजेस भी जो है आपने ज़ाती तौर पे एडिटेड किए हुए हों, और अगर आपने उसके अंदर कोई वीडियो डाली हुई है तो वो आपकी रिलेटेड वीडियोज़ होनी चाहिए, इररेलीवेंट आपकी वीडियोज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये चीज़ें सामने शो कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है कि अपना जो भी आर्टिकल होता है इसको आपने चेक करने के लिए आप किस तरह प्लगरिज्म इसका चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है गूगल के अंदर और यहाँ पे आप आके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लगरिज्म और चेकर फ्री यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लगरिज्म चेकर मिल सकते हैं, सारे भी आपने यूज़ नहीं करने होते, वो देखने होते हैं कि जो थोड़े से अथेंटिक हों। जैसे यहाँ पे क्यू टेक्स्ट वगैरह का आ रहा है तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और अपना आर्टिकल जब आप लिख रहे होते हैं तो इसको लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको लेके समझाता हूँ कि यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको आपने यहाँ से अपना पैराग्राफ आपने कॉपी करना है। जो ये वाला चेकर है क्यूटेक्स का, ये आपको पेड भी मिल जाता है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है लेकिन आपको ग्रुप बाइंग भी मिल जाता है। तो यहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है। यहाँ से इसके अंदर आपने पहले इसने 1000 वर्ड काउंट देखे हुए थे कि आप एक टाइम में चेक कर सकते हैं, अभी इसने तकरीबन 500 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है 500 वर्ड काउंट आप फ्री इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब इसको आपने चेक फॉर प्लगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। अब थोड़े टाइम के बाद ये आपको बता देगा कि आपका यहाँ पे प्लगरिज्म आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको आप ये बाकायदा हाईलाइट करके बताएगा और ये बताएगा कि ये प्लगरिज्म किस तरह का है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि प्लगरिज्म चेक करने वक्त हर चीज़ प्लगराइज नहीं होती जिनको ये बता रहा हो। अगर ये आपका फुल लाइन जो है ना वो दे रहा है कि ये आपकी प्लगराइज है, वो प्लगरिज्म हो सकता है। लेकिन अगर वो आपकी जो भी लाइन है वो ऑलरेडी जनरल लाइन है जो हर बंदा यूज़ करता है तो वो प्लगरिज्म कभी भी नहीं होता। सेकंड बात यह है कि आपका प्लगरिज्म वो होता है जो कि फुल लाइन होती है। अगर आपका जो प्लगरिज्म कुछ आपको टुकड़े टुकड़ों में दे रहा हो कि कुछ आपको वर्ड काउंट यहाँ से उठा दे, कुछ यहाँ से उठा दे, कुछ नीचे से, तो वो भी वर्ड आपका प्लगरिज्म नहीं होता। इस वजह से आपने प्लगरिज्म चेक करते वक्त भी हर चीज़ को बार बार इंप्रूव नहीं करते रहना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड काउंट सेम होते हैं। तो आपने इससे अपना प्लगरिज्म चेक कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रामरली को भी यूज़ करते हैं प्लगरिज्म के लिए, और एक यहाँ पे कॉपी स्केप भी है उसको भी आप यूज़ करते हैं प्लगरिज्म के लिए, ठीक है। कॉपी लीक्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं। लेकिन आप जो है कोई भी प्लगरिज्म चेकर जो भी करें तो एक को यूज़ करें। स्मॉल एसईओ टूल को भी लोग यूज़ करते हैं, तो एक को करके आप साथ फ्री वाला जो यूज़र है फ्री वाला प्लगरिज्म चेकर यूज़ करके तो उससे आप अपना प्लगरिज्म रिमूव करेंगे। बाकी इमेजेस के लिए आपने इमेजेस एडिट कर लेने हैं कैनवा के साथ, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने कैनवा के अंदर इमेजेस को जो है ना वो इम्प्रूव करना है।
जैसे हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं बैक एंड पे, मैंने आप देखें हैं कि मैंने आपको सिंपल पहले बताया था कि किस तरीके से आप अपने बना सकते हैं। तो इस तरीके की आप अपनी इमेज जो है बैकग्राउंड रिमूव करके लगाएं, बैकग्राउंड कोई भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट डालें, सिंपल एक जैसे ब्रांडेड बनाएं। अगर आपकी एफिलिएट साइट है तो फिर उसके लिए भी आप प्रोडक्ट वगैरह लगा के साथ अपना सिंपल कीवर्ड लगा के पीछे एक ही बैकग्राउंड रख लें ताकि आपका एक ब्रांड टाइप साइट जो है ना वो सामने आए। तो इस ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब जो 6 नंबर पे आपका पॉइंट आ रहा है वो आपका है कि आपकी जो भी आपने वेबसाइट बनाई होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी डेली रिस्पॉन्स जो किए जाते हैं, लोग रिप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हाय का क्या रिप्लाई, वस्सलाम वालेकुम क्या है, जज़ाक अल्लाह का क्या है, ये इस तरह की वेबसाइट है। अभी इस पे जो मैं अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ 6 नंबर पे, वो ये है कि आपने जो भी काम करना है वो निश फोकस के ऊपर करना है। यानी कि आपने ये गूगल एडसन भी कहता है कि अगर आपने वहाँ पर कोई भी अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेंट डाला हुआ है तो वो कॉन्टेंट आपकी निश के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपने लैपटॉप पर निश बनाई हुई है तो आपका सारा का सारा डाटा लैपटॉप ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लैपटॉप के साथ स्मार्ट वॉच को भी डिस्कस किया हो, इसके अलावा आपने फ्रीज़र को भी डिस्कस किया हो, क्योंकि इसकी वजह ये होती है बैक एंड पे कि गूगल एडसन के ऊपर जो लोग आते हैं आपको, जैसे वो ऐड के पैसे देते हैं तो वो ऐड उनके पास लोग ही आते हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए अपनी वेबसाइट का, तो उनसे वो पैसे लेके हमें देता है। तो उन लोगों ने ऐड अपनी निश के ऊपर ही चलाना होता है, लिहाजा आपने अगर डिफरेंट निशेज लगाई होंगी तो गूगल एडसन उसके लिए अप्रूवल आपको नहीं देता। इस वजह से आपने जिस निश के ऊपर जा रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो, अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर ही आप डिस्कस कर रहे हो, अगर स्मार्ट वॉचेज है तो उसके ऊपर ही आप डिस्कस कर रहे हो, अगर आप किसी न्यूज़ के रिलेटेड हैं या अगर आप किसी भी आपका जो भी एक्ट्रेस के रिलेटेड आप हैं, जर्नल आपकी कोई भी है, लेकिन आपने निश फोकस रहना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आपका 7 नंबर के ऊपर जो पॉइंट आता है वो भी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपने ये है कि आपने वेबसाइट जब बनानी होती है उस वक्त मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस के अंदर के, वो आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, एक ही वीडियो जिसके अंदर मैंने वर्डप्रेस मुकम्मल सिखाया हुआ है कि, और इसके लिए मज़ीद अगर आपने डिटेल में जानना हो तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप फुल ब्लॉगिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने ज़ीरो स्क्रैच से लेकर 96 वीडियोज़ हैं, जिनके ऊपर आप अगर देख लेंगे प्रॉपर तो अपना सिर्फ अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे, अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे, बल्कि आप अच्छा निश रिसर्चर, कीवर्ड रिसर्चर, कंटेंट राइटर और अच्छे लेवल पे आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। वो पूरा मैंने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अंदर आपकी जो 7 नंबर के ऊपर पॉइंट आता है वो आता है एसेंशियल पेजेस। अब एसेंशियल पेजेस के अंदर कौन कौन से पेजेस आते हैं? नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट आता है अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर हमने अपनी डिटेल डाली होती है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने कंप्यूटर का अबाउट अस पेज लेके उसे चैट जीपीटी से आप इंप्रूव करवा सकते हैं, और जहाँ जहाँ उसने अपनी वेबसाइट डाली, अपने कॉन्टैक्ट डालें, वहाँ अपने अपना कॉन्टैक्ट डाल देना। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पर जो आता है पेजेस वो आपका आता है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस के पेजेस के अंदर आपने सिर्फ बैक एंड पे एक प्लगइन करना होता है। प्लगइन जो होता है आपका WP फॉर्म लाइट वगैरह के साथ आप ये ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर आना और प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ये मिल जाता है, ये देखें बॉटम के अंदर मिला WP फॉर्म लाइट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से आपको कॉपी करके थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का प्लगइन नज़र आता है। और आपने ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैंने वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ गाइड की हुई है, बाकी इसके ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने आपको जो प्लगइन नज़र आ रही है WP फॉर्म, इसको आपने यहाँ से सिंपल जैसे ये इंस्टॉल नाउ आ रहा है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके तो आपने यहाँ से एक्टिव कर लेना है। और इसको आपने जिस तरह गाइड किया गया है इस वीडियो के अंदर कि आपने वहाँ पे इसको सामने अपने वेबसाइट के ऊपर शो करना है। जैसे यहाँ पे शो रही है, ये सिर्फ एक कोड होता है जो हम एक पेज बना के उसके अंदर डालते हैं, तो ये कोड यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे जिस बंदे ने भी आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो यहाँ पे आपको मैसेज करेगा, तो जो आपने ईमेल उसके अंदर दी हुई होगी WP फॉर्म में, उस ईमेल के ऊपर आपको जो है ना इनका मैसेज जाता है। अब ये दूसरे नंबर पे पेजेस हो गए। अब ये दो जो पेजेस हैं आपके ये इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे जो पेज आता है वो आता है प्राइवेसी पॉलिसी का। ये पेज भी आपने अपना लाजमी डालना होता है। इसके अलावा आप 2 पेज इसके अंदर मिस हैं, वो भी आपने लाजमी डालने हैं। हालांकि इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक अच्छी आ रही है, अभी भी गूगल एनालिटिक्स में 1200 के करीब ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर आपने जो पेजेस डालने होते हैं वो आपने अपने माइंड में रख लेने, वो मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। आपने डिस्क्लेमर इसके ऊपर डालना है, इसके अलावा आपने टर्म्स एंड कंडीशन का भी डालना है, इसके ऊपर आपने कुकीज़ का भी डालना है, और इसके साथ आपने एफिलिएट डिस्क्लोजर का भी डालना है। और ये चीज़ें आपका इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपने अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज डालते हैं तो इसके अंदर भी कोशिश करें कि आप इसके साथ ही यहाँ पे ऊपर या नीचे कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहें तो आप अपना नंबर दे देते हैं। अगर आपने नंबर कोशिश करें कि इस तरह का नंबर दें जो आपका वाकई जेन्युइन नंबर हो, ताकि अगर एडसन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करे तो आपको अप्रोच कर पाए। तो इस वजह से आपने कॉन्टैक्ट के ये इस वजह से होता है कि यूज़र भी आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। कोई यूज़र इतना कॉन्टैक्ट करता नहीं है, लेकिन आपने ये भी गूगल एडसन की तरफ से एक है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आपने ये चीज़ भी यहाँ पे डालनी है। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ डिस्क्लेमर,
का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, कुकीज़ का पेज, एफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल भी आपकी सामने होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने भी अभी इस वेबसाइट के ऊपर अमेंडमेंट करनी है। इसके लिए आपको ये अगर मुश्किल लगे तो आपके जो एड्स एंड अप्रूवल वेबसाइट्स होंगी, आपके जो कंपटीटर होंगे, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पेजेस डाले हुए। लेकिन मैं जो पेजेस बता रहा हूँ ये ज़्यादा अपने नज़र में रखना है, क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने पुराना एड्स एंड अप्रूव कराया तो आपने तो नए अप्लाई कर रहे हैं। अब नए अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 8 के ऊपर जो आपकी चीज़ आती है कि आपकी जो वेबसाइट है इसकी जो स्पीड है ये कितनी है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए इसकी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे 3 डॉट में आके हमेशा स्पीड ऑप्टिमाइज देखने के लिए ये इनकॉग्निटो मोड के अंदर आना होता है। यहाँ पे आपने आके लिखना होता है गूगल पेज इनसाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल, तो आपने ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, वैसे आप बाद में इसका यूआरएल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है गूगल पेज इनसाइट, इसका यूआरएल ऑटोमेटिक ये वाला यूआरएल, अगर आप इसको ऊपर आना चाहें तो ये भी देख लें यहाँ से, अगर यूआरएल आप याद रखें इसके अलावा तो ये भी आपका यूआरएल है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को पेस्ट करके यहाँ पे इसका बार बार देखना होता है अप्रूवल के से पहले, खुसूसन कि आपने आपकी वेबसाइट की जो कितनी मोबाइल के ऊपर स्पीड आ रही है और कितनी डेस्कटॉप के ऊपर आ रही है। ये गूगल की तरफ से रिकमेंडेड पेज इनसाइट है, लेकिन ये अगर अप्रूव करेगा तो और बाकी भी आपको मैं बता देता हूँ जिनसे आप वेबसाइट की स्पीड वगैरह जो है वह चेक कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे आता है गालबन पिंग है। ठीक है, ये पिंग वे भी वेबसाइट चेकर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है एक जीटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी आपका दोनों जो है इससे भी आप जो है वो स्पीड चेक कर सकते हैं अपनी। यहाँ पे डाल देते हैं हम इसको, ये ने दूसरा उठा लिया था यूआरएल, तो यहाँ पे देखें इस जगह पे डाल के और यहाँ से आप जो है ना इसके अंदर अपना यूआरएल डाल के तो स्पीड चेक कर सकते हैं। तो अगर कहेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियोज़ भी बना दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे मोबाइल के ऊपर स्पीड बता रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड ओवरऑल आ रही है वेबसाइट की, 99% मोबाइल के ऊपर आ रही है और डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आपकी आ रही है 100%। ठीक है, तो इसकी अगर किसी की कम आए तो वो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे नीचे आके तो ये देख लेना है कि जो जो रिक्वायरमेंट होंगी, जो जो इश्यूज़ होंगे यहाँ पे नीचे डिस्कस किए होंगे, उनको आप यहाँ पे ये ओवरऑल अच्छी आ रही है तो आपको आगे यहाँ पे बता रहा होगा कि किस में क्या इशू है, उसको आप यहाँ पे सिंपल ओपन करके तो अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन भी दी हुई है। तो इस तरीके से आप जो वेबसाइट की स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज़ करके रखेंगे और वेबसाइट की स्पीड आपकी मिनिमम 90+ जो है ना वो दोनों तरफ होनी चाहिए, डेस्कटॉप पे भी और इसके ऊपर भी। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो जाना है वो आपने, अगर आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको सबसे बेहतरीन जो प्लगइन होता है, आप WP3 कैशे भी कर सकते हैं, एक और है लाइट स्पीड कैशे, वो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप समझें कि सारा कुछ करने के बाद हमारा नहीं हुआ तो फिर आप हमसे हमारी टीम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। WP रॉकेट बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है और आप 1 ईयर के लिए आपको हम 500 में आपकी साइट के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। उसके लिए आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं, हमें एक सिंपल सा आपको प्लगइन बताते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना होता है, उसका लिंक हमें देना होता है, हम इंस्टॉल कर देते हैं जब, तो आपने रिमूव कर देना होता है, आपकी कोई प्राइवेसी किसी किस्म कोई इशू नहीं आता। अब यहाँ पे आपने आगे जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जो थीम होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का जो थीम है वो आपका यहाँ पे अच्छा थीम होना चाहिए। यानी कि ये जो आप जैसे हमारे सबसे जो यूज़र सबसे पहले यूज़ करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें अपना जो जनरेट प्रेस है वो यूज़ करें। नंबर 9 के ऊपर मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने नंबर 9 जो रिक्वायरमेंट आपकी थीम की वो आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव थीम ये होता है कि आपका जो भी पेज है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी हर लिहाज से उस हिसाब से ही ओपन हो कि जिस तरीके से आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं, आप टैबलेट पे ओपन करते हैं या आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करते हैं, तो अच्छे तरीके से ओपन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे भी इन्होंने चक्कर दिए होते हैं, जैसे देखें नीचे यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मेरा माउस नीचे आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टैबलेट के ऊपर अभी ये शो हो रहा है, तो आपने देख लेना है कि कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं हो रहा। इस तरीके से आप इसको, ये मोबाइल के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये इसका आपका ये टोटली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के ऊपर भी जा सकते हैं और आई थिंक यहाँ पे मुझे एक माइंड में आ रहा है कि एक रिस्पॉन्सिव जो है वो यहाँ पे इसका अपना भी टूल है, जिसका आई थिंक सो गूगल का अपना भी एक टूल है। यहाँ पे ये देखते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेकर, यहाँ पे गूगल का अपना भी एक टूल है। यहाँ से ये भी अभी टूल बन गया नए ये वगैरह पे, वैसे जनरली खुद डाल के तो वो देख सकते हैं। इंटर योर URL हाउ रिस्पॉन्सिव इज़ योर वेबसाइट। चलें यहाँ पे हम वेबसाइट को डाल देते हैं, किसी को भी डाल देते हैं, परफेक्टली कोई डाल देते हैं और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है, ये आपकी
आ रही है टैबलेट पे, और ये आपकी नज़र आ रही है वेबसाइट जो है ना जिसके ऊपर आपने देखना चाहते हैं एप्पल वगैरह पे जिस पे, तो यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिव है, तो ये टूल वर्क कर रहा है, इसको आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका 9 पॉइंट। अभी आगे चलते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव SSL होना चाहिए। अभी SSL जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो आपका पहले होता था लॉक लिखा, अब ये वाला निशान आ रहा है क्रोम जब से आया लॉक में, तो यहाँ पे आपका SSL अगर मैं गूगल में टाइप करके दिखाता हूँ तो कहीं की वेबसाइट के ऊपर जो है ना ये सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ओल्ड किस तरह से आता था निशान हमारे पास। तो वो लॉक यहाँ पे बना हुआ होता है और वो लॉक जो है वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर गूगल एडसन आपको अप्रूवल नहीं दे रहा। गूगल की नज़र में भी आप जो है ना वो इतने ज़्यादा अथेंटिक नहीं है। देखें लॉक सा बना होता था यहाँ पे इस जगह पे, तो वो लॉक बना होना चाहिए। SSL सर्टिफिकेट होता है ये आपका, जब आपने डोमेन होस्टिंग परचेज करनी होती है तो आपने अपना SSL सर्टिफिकेट भी आपने रखना होता है। और मैंने जो आपको सिंबल होस्ट वाली डोमेन होस्टिंग की थी रिकमेंड, उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट सारा कुछ डाल के वो आपको मिनिमम $10 में देते हैं और उसके ऊपर $15 में, उससे ऊपर $30 में, जिसके अंदर मुकम्मल पैकेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट आपका जो है वो अगले साल भी सेम प्राइस होते हैं, कोई इसमें कमी बेशी नहीं होती। तो ये आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो उसकी निशानी ये होगी कि यहाँ पे लिखा होगा कि नॉट सिक्योर, तो वो गूगल भी आपको जो है ना वो नहीं खातर में लाएगा, वो भी रैंकिंग फैक्टर में, और गूगल एडसन भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 11 नंबर के ऊपर, तो 11 नंबर पे आपकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आता है ब्लॉग की नेविगेशन। ब्लॉग की नेविगेशन के अंदर आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लॉग ओपन करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ब्लॉग जो आपका मेन्यूज़ बने होते हैं आपके सामने, जिससे यूज़र आपका आसानी से राइट लेफ़्ट हो जाए, तो वो आपके जो है ना यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। हर चीज़ के अंदर आपने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके रखा हुआ हो कि अगर बंदा एक डिजिटल मार्केटिंग में आया है, अब उसके अंदर उसने SEO में आना है, तो SEO के अंदर अगर उसने मज़ीद जाना है तो अच्छे तरीके से आपने इसे सामने रखा हो। जैसे कोई भी दुकानदार ने कस्टमर के लिए हर चीज़ सामने क्लियर रखी होती है, तो आपकी भी यहाँ पे चीज़ जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। और फुटर के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो मेन्यू अच्छे तरीके से आपने नेविगेशन आपने की हुई है ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी आपका एक पॉइंट है जो कि आपने अपनी नज़र में रखना है कि आपका 11 नंबर पे ब्लॉग की नेविगेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने मेन्यू बनाए हुए हो, कैटेगरीज बनाई हुई हो, पेजेस बनाए हुए हो, और पोस्ट भी अच्छे तरीके से आपने मैनेज करके रखी है। ऐसा ना हो कि आपने मेन्यू तो एक बनाया वर्डप्रेस का और उसके अंदर आपने जो है ना कोई चीज़ ना रखी हुई हो, तो और बंदे को आप वर्डप्रेस के लिए ले गए, यहाँ पे आगे आपका जो पेज जो चीज़ आगे उसके अंदर थी वो इररेलेवेंट थी या थी ही नहीं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। और कोई भी आपने MPT पेज या MPT कैटेगरी बिल्कुल बना के अप्लाई नहीं करना कि उससे आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो भी आप कैटेगरी बनाएंगे उसके अंदर आपके पास डाटा होना ज़रूरी है, और मैंने बताया कि मिनिमम एक कैटेगरी के अंदर आपके पास 10 जो है वो होने ज़रूरी हैं पोस्ट। ये तो मैंने वैसे आपको ट्रेनिंग देने के लिए वेबसाइट दिखाई है जो आपके सामने आ रही है। अब इसके बाद 12 नंबर के ऊपर आपका जो होता है वो आपने अपना जो वेबसाइट का SSL होता है, सॉरी साइट मैप होता है, वो आपने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। ये आपको पता है कि स्टार्ट का पॉइंट होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है इसके अंदर जब आप अपना जो भी करते हैं प्लगइन, फॉर एग्जांपल हमने रैंक मैथ किया वो प्लगइन, यहाँ पे हम आते हैं तो वो रैंक मैथ ऑटोमेटिकली इसका जो है वो साइट मैप बना देता है आपको। अगर इसमें आप आते हैं तो देखें हमने रैंक मैथ किया और रैंक मैथ के अंदर देखें यहाँ पे जब आप सेटिंग में सिर्फ इसके ऊपर माउस रखते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पे आपको साइट मैप की सेटिंग मिल जाती है। अब साइट मैप के ऊपर अब जब आप आते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये साइट मैप खुद बना देता है ये वाला। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से तो ऑटोमेटिकली ये देखें साइट मैप बना हुआ है। अब ये जो आपका साइट मैप होता है इसको आपने सबमिट करना होता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरीके से आपने सबमिट करना है कि अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने आना होता है। उसके बाद जब आप अपने गूगल सर्च कंसोल में आ जाते हैं तो आपकी मतलूबा जो आपने वेबसाइट सेलेक्ट की होती है, जैसे हमने यहाँ पे कर लेते हैं हमारी वेबसाइट khurrams.com, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कभी यूज़ नहीं की इधर गूगल सर्च कंसोल में क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग देने के लिए किया है, ये तो ऑटोमेटिकली चलें ये इसने प्रॉपर्टी एडजस्ट कर दी है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेनी है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे आना है साइट मैप्स के अंदर। साइट मैप में आने के बाद यहाँ पे आप अपना साइट मैप का लास्ट वाला पार्ट सिर्फ डालना है, ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ से आपने सबमिट कर देना। यहाँ पे ये सबमिट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी पोस्ट यहाँ पे ये उठा लेता है। तो ये भी आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किस तरीके से अपनी वेबसाइट का साइट मैप डाला। अब लास्ट
बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, वो ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक तो होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है तो आपने कभी भी इसको अप्लाई नहीं करना। अब वो ट्रैफिक आपने देखने के लिए ये सारे टूल मैंने पहले डिस्कस किए हुए, गूगल सर्च कंसोल को भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ वीडियोज़ में, और गूगल एनालिटिक को भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ। गूगल एनालिटिक के अंदर आपने अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी होती है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक 2000 होनी चाहिए, लेकिन जितनी ट्रैफिक हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ट्रैफिक चेकर को चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट का किस तरीके से आपने ट्रैफिक चेक करनी है। एचरेफ का भी है, वहाँ से भी आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हम नोट करते हैं फॉर एग्जांपल कि हम एचरेफ ये देखें, ये लिंक भी देख सकते हैं, या गूगल में आप लिख लें फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक चेकर काफ़ी मिल जाएंगे। सैमरश का भी मिल जाएगा और आपको एचरेफ का भी मिल जाएगा। इसको भी नींद आई, अभी ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अपना जो भी वेबसाइट है उसको डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ना वो अमेज़ॉन को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट जो है ना वो डाल देनी है इसके अंदर, और यहाँ पे आपने इसका जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ट्रैफिक चेक करके उसके बाद आपने अप्लाई करना है कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक ज़रूर होनी चाहिए। महीने की आपकी 500 300 जितनी भी हो, ट्रैफिक होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर ही तो आपने अर्निंग करनी है। अगर ट्रैफिक ही नहीं होगी, एडसन का अप्रूवल मिल भी जाएगा तो फिर आपका क्या फ़ायदा होगा। वो तो सिर्फ आपने एडसन अप्रूव करवाया है, अभी तो आपका $100 ही पूरा नहीं हुआ, आपने वो विदड्रॉ ही नहीं कराया, पिन भी नहीं आई, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप अच्छी ट्रैफिक आपकी हो, जितनी भी अच्छी हो जाए वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये देखें यहाँ पे ट्रैफिक शो हो रही है आपकी 5 हो 10 हो, जितनी भी हो, मिनिमम ट्रैफिक आप जो है ना कोशिश करें कि होनी चाहिए, तो फिर आपने एडसन को करना है। तो ये मैंने आपको 13 पॉइंट बताए हैं कि जिनके थ्रू आप जो है ना अपने एडसन का 100% जो है वो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने जिस बात के ऊपर इंसिस्ट नहीं किया वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जितना भी सारा मुकम्मल डाटा है, जितनी भी आपकी आपने चीज़ें बनाई हुई हैं वो सारी ओरिजिनल होनी चाहिए। हर चीज़, कोई भी 2 नंबर चीज़ ना हो, कोई रोबोटिक ट्रैफिक ना हो, कोई आपका किसी किस्म का स्कैम आपने ना किया हो कि गूगल को आप डॉच करवा रहे हो। इस तरीका कोई काम नहीं करना, क्योंकि आज गूगल वो नहीं रहा जो 5-10 साल पहले था, या आप जो पुरानी वीडियोस देख के फॉलो करते हैं। आज गूगल एडसन इससे अप्रूव नहीं करता। इस वजह से आपने ये तो मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर इससे मज़ीद भी आप चीज़ें इंप्रूव करके अपने हिसाब से, जैसे लोगो अच्छे तरीके से आप बना लेते हैं, बाकी आप वेबसाइट को मज़ीद जो है ना लाइट और ख़ूबसूरत बनाते हैं, कलरिंग से वज़न नहीं डालते, यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस अच्छा करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इन 13 पॉइंट को आपने अपने माइंड में रख के फुलफिल करके उसके बाद आपने जो है गूगल एडसन के लिए डालना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं गूगल एडसन आपका अप्रूव ना करे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।